We have animal tissue. So animal tissue जो है, the tissue which is present in animal constituent their structural organization is called animal tissue. तो कहते हैं कि जो टिश्यू एनिमल्स में प्रेजेंट है और उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, डायटॉम्स या ईस्ट, प्रोटोजोन आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में आते हैं प्रोटोजोन में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सारे आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में हम हो गए, जैसे लॉइन है, डॉग है। तो इसमें क्या होता है, एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, उसमें जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है, वाइटल एक्टिविटीज़ जो जीने के लिए एक्टिविटीज़ चाहिए, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो वो सारी उनमें परफॉर्म होती है। सो देन आ जाता है यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो टिश्यूज़ है उनकी यूटिलिटी कैसे होती है, मीन्स उनका यूज़ अप कैसे होता है। तो बेटा जैसे जैसे देखो, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा कि सेलुलर लेवल है, सेल के बाद टिश्यू लेवल आएगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म होता है। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसमें तो एक सिंपल सा सेल था, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इंसान बन गया या कोई भी ऑर्गेनिज्म बन गया। तो कहते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ मीन्स मल्टी सेलुलरिटी इन लिविंग बीइंग इंक्रीजेज, जितनी उसमें मल्टी सेलुलरिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर सेल के लिए कि वो एफिशिएंटली हर एक काम परफॉर्म कर पाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ईच सेल टू एफिशिएंटली परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पढ़ाई भी करो, आप घर का काम भी करो, ये भी करो, मतलब बहुत ज़्यादा हर काम दे दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहे कर तो लोगे, लेकिन उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इज़न्ट इट? लेकिन उसी की बजाय अगर आपको एक ही काम दिया है, उसको प्रॉपर बोला है कि ये काम प्रॉपर करो, तो आप जब एक तरफ फोकस होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है कि जैसे जैसे मल्टी सेलुलरिटी होती है, मीन्स सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन लेवल आता है, तो उससे क्या है कि एक ऑर्गन या जो एक टिश्यू है वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो नेचर असाइंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कहते हैं कि जो नेचर है उसने स्पेशलाइज्ड फंक्शन दिया है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को, जिन्हें हम बोलते हैं टिश्यूज़। तो अलग अलग टिश्यूज़ का अलग अलग काम है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास कि टाइप ऑफ टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। अब देखो, एनिमल टिश्यू जो है उसको अगर हम देखते हैं लोकेशन और फंक्शन के बिहाफ पे, तो हमारे पास 4 तरह के हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। याद रखना ये किसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं, लोकेशन की, कहाँ पे प्रेजेंट है और इसका फंक्शन क्या है, उसके बिहाफ पे हमारे पास 4 तरह के एनिमल टिश्यू है। सो फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो बेटा, इसका ओरिजिन पहले देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट आर दीज एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म्स। सो आपको, जैसे आपने पढ़ा है कि जब एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है, अब मान लो ये है फीमेल गेमेट, एग प्लस स्पर्म, ठीक है, इसके बाद बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल जिससे आगे पूरी बॉडी बनती है, द सिंगल सेल जिससे आगे पूरी बॉडी बनती है। अब जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो में क्या होता है, यहाँ पे इससे 3 ही लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं सेल्स की। 3 लेयर्स ये कौन सी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और यही 3 लेयर से बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट बनता है। अब आपको इसका बेसिक पता चला कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो की 3 लेयर्स होती हैं, तो ये जो 3 लेयर हैं ये अब आगे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट
ये 3 लेयर जो बनती हैं, ये मैं बात कर रही हूँ इन द मैमल्स, जैसे ह्यूमंस हो गए, बड़े ऑर्गेनिज्म है। कईयों में जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कईयों में 2 होती है लेयर, कईयों में एक ही होती है। तो जैसे जैसे लेवल मतलब ऊपर आता है तो लेयर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मैन है तो वी आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, हैविंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। तो हम में तीनों होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन मीन्स कि जो बॉडी ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके रखना। सिक्रीशन होता है जो हमारी बॉडी को कोई चीज़ चाहिए तो हमारी बॉडी में वो चीज़ पोर हो रही है, दैट इज़ सिक्रीशन, हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन अब्जॉर्प्शन होता है कि हमारी जो बॉडी के सेल है वो क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ों किसी चीज़ को ले रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये इसके फंक्शन है एपिथेलियल के, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो नाउ वी हैव